हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मंजुल त्यागी बुक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पे आज करवा रहा हूँ। ठीक है। ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं जिसके अंदर हमने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया था और लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन किया था। नेक्स्ट आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ऑलराइट। तो सबसे पहला काम तो यार, जब भी आप मेरी वीडियो पे आओ नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है कि अल्फा और बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के रूट है। अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के रूट है। देन हमें बतानी है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले एक चीज देखो, अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट हैं तो इसका मतलब सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी डिवाइड बाय ए। मतलब एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 2b डिवाइड बाय ए, मतलब ये आ जाएगा ए। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, सी डिवाइड बाय ए के। तो सी डिवाइड बाय ए आ जाएगा। तो हमें सम पता है, हमें प्रोडक्ट पता है। अब देखो, अगर मैं इनके डिफरेंस का स्क्वायर निकालूं, डिफरेंस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वायर, है ना। और माइनस में 4 अल्फा बीटा। अल्फा, अब आपको पता है कि a माइनस में b का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस में कितना, 4ab के। इसी कंसेप्ट का हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा अल्फा माइनस में बीटा का जो होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4b² डिवाइड बाई ए स्क्वायर। और माइनस में ये आएगा 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, सी बाई ए। और जरा यहाँ पे इसका एलसीएम अगर लेते हैं, एलसीएम आएगा इसका ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 4b² और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 4ac, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पे ए है तो ए उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 जरा कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लिया तो ये b² माइनस में 4ac डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो जरा हमारा ये चीज 4 कॉमन ले लिया, सॉरी, ये चीज मुझे चाहिए थी, ये देखो ये रही। ठीक है। अब देखो, अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास जिसका एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें लगाना है। कॉमन सेंस ये है कि देखो, यहाँ पे ए की जगह कैपिटल ए है, 2b की जगह कैपिटल 2b है और c की जगह कैपिटल c है। मतलब दोनों इक्वेशन सेम है, बस फर्क इतना है कि ए की जगह कैपिटल ए, बी 2b की जगह कैपिटल 2b और सी की जगह कैपिटल सी है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब स्मार्ट वर्क ये है कि जब मैं इस इक्वेशन के अंदर रूट्स के डिफरेंस का स्क्वायर निकालूंगा, मतलब अल्फा प्लस में डेल्टा माइनस में बीटा प्लस डेल्टा के, ये दो रूट है, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर निकालूंगा। जैसे यहाँ पे ये दो रूट थे अल्फा और बीटा, तो दोनों के डिफरेंस का जब मैंने स्क्वायर निकाला तो रिजल्ट ये आया। तो यहां भी ये दो रूट है, इक्वेशन तो सेम ही है ना, तो फर्क क्या रहेगा, रिजल्ट भी तो सेम सा ही आएगा। तो उसका रिजल्ट आएगा सेम तरीके से, 4b की जगह कैपिटल 4b² माइनस में कैपिटल ए इंटू में सी डिवाइड बाय कैपिटल ए का स्क्वायर। यही चीज आएगी कॉमन सेंस स्मार्ट वर्क। अब जरा इसमें से इसको माइनस करके देखो, यह है अल्फा प्लस डेल्टा, ये माइनस का बीटा माइनस का डेल्टा कैंसिल होके देखो ये भी अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर बन गया। और ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इसके इक्वल भी था और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इसके इक्वल भी आ गया। इसका मतलब दोनों रिजल्ट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो 4 कैपिटल b² माइनस में a इंटू में c डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4b² माइनस में ए सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर के। तो 4 से 4 कैंसल, ये यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में और ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में। तो ये बन जाएगा हमारा बी ऑप्शन। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, स्मार्ट वर्क भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि हमारे पास हाउ मेनी रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये कहता है कि x की टोटल कितनी रियल वैल्यू होगी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 3 केस बनेंगे हमारे पास।
तीन कोस कौन से बनेंगे, देखो मोड एक्स की वैल्यू हमें पता है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो रहता है तो माइनस एक्स प्लस एक्स होती है, लेस देन जीरो रहता है तो माइनस एक्स होती है ना। तो यहाँ पे पहला केस कि अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो ये पॉजिटिव रहेगा प्लस में, ये हमारा क्या रहेगा, x जब ग्रेटर देन जीरो है तो ये भी क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। x माइनस में 1 ले लो, इक्वल में क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से 2x माइनस वन इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। दूसरा हम ले लेते हैं x को, क्या ले लेते हैं, x को 0 ले लेते हैं। x को अगर मैं 0 पुट करता हूं इसके अंदर तो ये तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 0 माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे माइनस का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, और माइनस 1 का मॉडुलस क्या होता है 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि x जब 0 से छोटा होगा, x जब 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, क्योंकि 0 से छोटा होगा तो यहाँ पे -1 आएगा या -2 आएगा, तो ये अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो उस केस में मैं ये माइनस का x ले लेता हूँ और ये माइनस का x माइनस 1 ले लेता हूँ इज इक्वल टू में 1। यह माइनस का x अंदर प्रोडक्ट करेंगे, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कैंसल, तो यहाँ माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी x इज इक्वल टू 0 आया, जो कि x इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आई x की 0, x की 0 पहले से आ गई, और एक वैल्यू आई x की 1, तो दो वैल्यू आई है x की। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, x की दो वैल्यू ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। ऑलराइट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 number question. If the root of the equation this and equation this are identical, then what are the value of a and b? Identical मतलब दोनों इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपके सेम हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, सेम। अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट हैं तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट भी हैं, इसने ये बोला है। तो अब देखिए, अगर मैं मान लूं कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी डिवाइड बाय ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है ये, इसका नेगेटिव करोगे तो a माइनस में 1 डिवाइड बाय ए की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो तो 1 है। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट करूंगा तो c डिवाइड बाय ए, तो वो आएगा a प्लस में b के, फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से अगर मैं सम ऑफ रूट करता हूं तो सम ऑफ रूट आएगा माइनस का 2, माइनस में माइनस का 2 डिवाइड बाय ए, तो ये 2 बाय ए हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर करता हूं तो वो b डिवाइड बाय ए हो जाएगा। अब जरा देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये भी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये भी है, तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं मेरे भाई। दोनों को इक्वल पुट करेंगे, a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय ए, उधर मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस में a इज इक्वल टू 2, तो a स्क्वायर माइनस में a माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, फैक्टर करेंगे तो a की वैल्यू -1 और 2 आएगी, -1 और 2 आएगी, a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा ये है, तो यहाँ पे दोनों को इक्वल रख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू में b डिवाइड बाय ए की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं पहले -1, फिर a की वैल्यू पुट कर लेंगे 2, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो पहले -1 पुट करते हैं यहाँ पे a को, अगर मैं -1 पुट करता हूँ माइनस का 1 प्लस बी, और ये माइनस का b हो जाएगा, ये माइनस का b इधर जाके प्लस का, और ये 1 उधर जाके प्लस का, तो b इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो a की वैल्यू जब -1 होगी तो b की वैल्यू 1/2 होगी। तो क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब दूसरी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। a को 2 पुट कर लेते हैं, तो 2 प्लस में b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय 2, ये उधर मल्टीप्लाई में, तो 4 प्लस में 2b इज इक्वल टू में b, ये उधर जाके माइनस में, तो b इज इक्वल टू आएगा -4, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4, ये दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, बात खत्म, फिनिश, खल्लास हो गई भाई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। ये कहता है इफ -x² प्लस में 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट रहेगा। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो ये कहता है कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 1 से,
तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये माइनस का 3x, और ये माइनस का 4। और जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके फैक्टर बनाने आसान है, इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस में 4 और ये बनेगा x प्लस में 1 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और यहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सिंपल बात है। तो देखो यहाँ पे x क्या है, x माइनस 4 लेस देन क्या है 0, इसका मतलब x लेस देन क्या रहेगा 4 रहेगा, और यहाँ x प्लस 1 लेस देन 0 है, इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन -1 रहेगा। ऐसे लिखते हैं दो फैक्टर को, तो x की वैल्यू लेस देन 4 आएगी और ग्रेटर देन -1 आएगी, तो ये आपका आंसर होगा, ये इंटरवल आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका रिजल्ट है। ऑलराइट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये कहता है इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी भाई साहब ने, हैव कॉमन रूट, उनके रूट क्या है कॉमन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन रूट, तो कॉमन रूट की वैल्यू बतानी है कि कॉमन रूट की वैल्यू क्या होगी। अब मेरे भाई देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अब कॉमन रूट है इसका मतलब हैव ए कॉमन रूट, ए मतलब एक रूट है जो कॉमन है, तो मैं मान लेता हूं अल्फा इस दोनों का कॉमन रूट है, तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में बी अल्फा प्लस में सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा ये अल्फा स्क्वायर माइनस में बी डैश अल्फा प्लस में सी डैश इज इक्वल टू 0। अब क्या कर देते हैं हम, सिंपल अल्फा की वैल्यू निकालनी है, आप क्या करो इसमें से इसको माइनस कर दो, सिंपल है ना, जब माइनस कर दो ये माइनस है ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का बी अल्फा और ये आ जाएगा प्लस में बी डैश अल्फा, और ये आ जाएगा प्लस का सी और ये आ जाएगा माइनस का सी डैश इज इक्वल टू में क्या 0। इसमें से क्या कॉमन है, अल्फा कॉमन है, तो ये बी डैश माइनस में बी है और इज इक्वल टू में इसको मैं उधर साइड में ले जाता हूँ, ये माइनस का उधर जाके प्लस का सी डैश और ये माइनस का सी, तो अल्फा इज इक्वल टू सी डैश माइनस सी डिवाइड बाय बी डैश माइनस में बी, ये रिजल्ट आ गया भाई। अब आप माइनस भी कॉमन ले सकते हो, आपकी मर्जी है, इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लो दोनों में से, तो बी आंसर मैच कर जाएगा ना, सिंपल बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, ये कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन ए इज ए रियल नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सबसे पहली चीज तो ये मेरे भाई कि अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 2ax प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का अगर अल्फा रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो एफ अल्फा की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि रूट हमेशा अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इतना तो कंफर्म है कि एफ की वैल्यू अल्फा पे 0 आएगी, तो सी और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब अगर मैं इनके रेसिप्रोकल की बात करूं तो ये कहता है कि 1 अपॉन अल्फा और इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन अल्फा भी क्या रहेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब मेरे प्यारे अगर आपको याद है थोड़ा सा कंसेप्ट, मैंने बोला था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ए और सी आपके इक्वल हैं तो रूट्स हमेशा रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 1 अपॉन अल्फा होगा। तो मैंने ये बताया था कंसेप्ट क्लास में, अगर आपको याद है तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो ए और सी दोनों इक्वल है, इसका मतलब रूट्स क्या रहेंगे रेसिप्रोकल। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या रहेगा 1 अपॉन अल्फा, तो 1 अपॉन अल्फा इस इक्वेशन का रूट आएगा तो वो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा पे भी क्या रहेगी और 0 रहेगी। ऑप्शन बी आपका आंसर था, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक दिस आर रियल एंड अनइक्वल, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके रूट्स रियल और अनइक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट उसका ग्रेटर देन 0 आए। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है ग्रेटर देन 0 आए। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपके रियल और अनइक्वल रहते हैं।
तो यहाँ से इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 8x है, इधर लेके आएंगे माइनस का 8x और ये माइनस का 12 है, इधर आके प्लस का, तो ये हो जाएगा 4a प्लस में 12a स्क्वायर इक्वल में 0। अब डिस्क्रिमिनेट होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, b होता है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आएगा 64 माइनस में 4, a कितना है यहाँ पे 1 इनटू में c की वैल्यू कितनी है 4a प्लस में 12a स्क्वायर, क्या होगा ये ग्रेटर देन 0। यह है 64, देखो यहाँ से 4 कॉमन है, 4 कॉमन लोगे तो माइनस में ये 16 आ जाएगा, यहाँ बचेगा a प्लस में ये बचेगा 3a स्क्वायर ग्रेटर देन क्या 0। देखो यहाँ पे 16 भी कॉमन लाके उधर जाके कैंसिल, 16 से डिवाइड कर दो या तो आप, तो यहाँ बचेगा 4 माइनस में यहाँ बचेगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का a और माइनस का 3a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस का हो जाएगा 3a स्क्वायर और ये भी प्लस का हो जाएगा प्लस में a और ये हो जाएगा माइनस का 4 और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये रिजल्ट बना। अब आप इसके फैक्टर कर लो मेरे भाई, फैक्टर करेंगे इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा a माइनस 1 और एक बनेगा हमारे पास 3a प्लस में 4 और ये लेस देन क्या आएगा 0। यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ से नेगेटिव, जहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आती है a उससे छोटा होता है और जहाँ से नेगेटिव वैल्यू आती है a उससे बड़ा होता है। तो ये रिजल्ट आ गया, सिंपल है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द सम ऑफ टू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज दिस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट इक्वेशन। तो हमें बताना इनमें से कौन सी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बतानी है, ठीक है। तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट का सम दे रखा है, तो दो रूट अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस में बीटा हमें दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, ये क्या दे रखा है लैम्डा का क्यूब रूट दे रखा है, और उनके स्क्वायर का सम मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर हमें दे रखा है म्यू स्क्वायर की 5th रूट दे रखा है, ठीक है। तो अब जरा देखो एक आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी भाई, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab के इक्वल होता है। तो यहां से अगर मैं माइनस का 2ab इसके साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2ab की अगर मैं बात करूं तो ये होता है a प्लस में b का होल स्क्वायर, इन दोनों को इधर ले आओ तो माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां से 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में अल्फा स्क्वायर इनटू में बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये क्यूब रूट है, मतलब लैम्डा की पावर 1/3 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 2/3 हो जाएगी भैया पावर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ लैम्डा स्क्वायर का क्यूब रूट, एक ही बात है। तो इसको हम ये जब करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर का क्यूब रूट और माइनस में इसकी वैल्यू क्या है ये रही, ये आ जाएगा म्यू के स्क्वायर का 5th रूट और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/2 भी आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट कितना है भैया ये रहा क्यूब रूट ऑफ लैम्डा इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या रहा मेरे पास ये रहा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 यह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर का क्यूब रूट और माइनस में म्यू स्क्वायर का 5th रूट और इक्वल में 0। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने का ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा ऑप्शन सी के साथ मैच करेगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, एकदम क्लियर, झकास। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 39 पे, यह कहता है द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बोथ रियल एंड ग्रेटर देन 1 इफ r इज इक्वल टू p प्लस में q प्लस 1 है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। देखो इसने बोला कि रूट जो है वो बोथ आर रियल एंड ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये है कि रूट्स हमारे ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रूट्स हमारे ग्रेटर देन क्या रहेंगे 0, और ग्रेटर देन 0 देखो रूट्स आपके रियल रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे,
अब वो कब पॉसिबल होता है, जब आपका डिस्क्रिमिनेट क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पे ये सब जो इसने बोला ना रियल और ग्रेटर देन 1 है, तो ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए इसने बोला है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि अगर देखो रूट्स रियल एंड ग्रेटर देन 1 है, एक तो बात है कि रूट्स रियल है तो यहां से ये आता है कि डिस्क्रिमिनेट आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए की वैल्यू 1 इंटू में क्या हो ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 4 क्या हुआ आ जाएगा, इतना तो हो गया कंफर्म, ठीक है। अब रूट्स इसके ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ 1 से बड़ी जो भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन की जो वैल्यू 1 पे आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि रूट इसका ग्रेटर देन 1 है। तो अगर मैं x को 1 पुट करूंगा तो इसको 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि 1 इसका रूट नहीं है। अगर 1 इसका रूट होता तो वो उसको सेटिस्फाई करता, ठीक है ना। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे ग्रेटर देन आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसमें यहाँ पे अगर मैं x को क्या पुट कर दूं, x को क्या पुट कर दूं मेरे भाई, 1 पुट कर दूं, तो 1 प्लस में p प्लस में q ग्रेटर देन क्या आएगा 0। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगी 0, और ये किसके इक्वल है r के, तो r की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगी 0। तो यहां से आपका आ गया कि r जो है मस्ट बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, सिंपल, क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब बात ये आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दम है भाई। ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द इक्वेशन दिस हैज, हमें बताना है कि इस इक्वेशन के टोटल कितने रूट्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं कि सर ये तो यहाँ पे माइनस का है, ये यहाँ पे भी माइनस का है, तो ये इससे कैंसिल होके x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। लेकिन याद रखना कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे डिवाइड में क्या x का फंक्शन है, तो x के फंक्शन को कभी भी आप ऐसे करके कैंसिल नहीं कर सकते, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये x का फंक्शन ना होता, यहाँ पे अगर कांस्टेंट होता फिर मैं कैंसिल कर सकता था। अब नीचे इसमें x का फंक्शन आ गया इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे अगर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो सर ये तो यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x से x कैंसिल होकर x की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे कर सकते हैं ना, लेकिन ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस में x इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक तो 0 आएगी एक 1 आएगी, तो इसके दो वैल्यू आएगी, है ना, समझ गए। तो ये चीज है, यहाँ पे भी ये चीज है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि x माइनस 3 इसका एलसीएम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस में 3 और ये माइनस का 7 इज इक्वल टू 3 इंटू में x माइनस में 3 और ये माइनस का 7। अब ये कांस्टेंट बन गया, अब इसको कैंसिल कर दो। अब यहां से ये क्या है माइनस, इधर प्लस का इधर इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस में 3 और ये माइनस में 3 x माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0। ये क्या बन गया x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ भी बचेगा x और यहाँ भी बचेगा माइनस में 3 इक्वल में 0। तो x की क्या वैल्यू आई 3,3 दो वैल्यू आई, तो यहाँ पे इसका मतलब इसके दो रूट हो गए। बट लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट कर दूं, इस इक्वेशन में x की 3 वैल्यू पुट कर दूं, तो x को अगर मैं 3 पुट करता हूं इस इक्वेशन में, तो 3 माइनस में 3 क्या होता है हमारे पास, 3 माइनस में 3 क्या होता है 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या आएगा हमारे पास, समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाता है ना। तो x इज इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को, तो इसका मतलब हैज नो रूट, इसका कोई भी रूट नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 41 में कि वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन एंड ट्रू, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट हो और इरेशनल रूट हो तो वो हमेशा पेयर के अंदर होते हैं।
अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा इज इक्वल टू क्या है 1/2 माइनस में 3 आइटा है, तो सेकंड रूट जो होगा वो इसका कंजुगेट होता है, मतलब 1/2 प्लस में 3 आइटा इसका सेकंड रूट होगा, है ना। सेकंड रूट इसका क्या होगा, ये होगा। लेकिन यहाँ पे तो ये कहता है कि इसका सेकंड रूट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ये होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, हो गया। उसके बाद ये कहता है कि द इक्वेशन हैज नॉन रियल रूट। देखो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके रियल रूट तो नहीं होंगे। सेकंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ये कहता है द इक्वेशन इज दिस, इक्वेशन जो है वो ये होगी। तो देखो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस में क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे इसका रैशनलाइज कर लेते हैं, ये 2 + 3 आइटा से मल्टीप्लाई और ये 2 + 3 आइटा से डिवाइड। तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस में 3 आइटा डिवाइड बाय कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 प्लस में 9 आएगा, मतलब ये आएगा अपना डिवाइड बाय 13। और अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगा 2 माइनस में 3 आइटा डिवाइड बाय 13, क्योंकि इसका कंजुगेट ही आएगा। जब दोनों का सम हम करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट करेंगे तो ये प्लस का 3 आइटा ये माइनस का 3 आइटा कैंसिल हो जाएगा, 2/13 2/13 तो ये हो जाएगा 4/13 इंटू एक्स। और प्लस में जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, देखो ये इसका कंजुगेट है, आपको पता है जेड इंटू जेड का कंजुगेट उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। जब मॉडुलस का स्क्वायर करोगे तो 1/13 आएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/13 इज इक्वल टू 0। 13 से मल्टीप्लाई कर दो, यही इक्वेशन बनेगी। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ये कहता है गिवन, हमें ये गिवन है, देन हमें बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। तो मेरे प्यारे सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देखो कंडीशन होती है, पहले ये कंडीशन होती है कि अगर a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू 0, मतलब इन तीनों का सम अगर 0 आए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमेशा होता है x इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक कंडीशन होती है कि अगर 4a माइनस में 2b प्लस में c इज इक्वल टू 0 आए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमेशा होता है x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो x इज इक्वल टू -2 इसका रूट है, इसका मतलब x प्लस 2 जो है वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, फैक्टर एक x प्लस 2 होगा। तो x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ये कहते हैं x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। और एक फैक्टर अगर x प्लस 2 है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, x प्लस 2 से डिफरेंट होगा। तो तीसरी स्टेटमेंट में कहता है कि x प्लस 2 से डिफरेंट होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो फैक्टर होते हैं। तो एक अगर x प्लस 2 है तो दूसरा x प्लस 2 से क्या होगा, डिफरेंट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, लेकिन हमें बताना था नोट ट्रू, तो सेकंड हमारी नोट ट्रू है, इसलिए इसका आंसर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट आर ऑल एलिमेंट एज द ओड पॉजिटिव इंटीजर। हमें बताना है इनमें से कौन से इक्वेशन के अंदर या इनमें से कौन से सेट के अंदर जो x की वैल्यू आएगी वो सब के सब क्या आएगी, ओड वैल्यू आएगी। तो जस्ट आपको यहाँ पे फैक्टर करके वैल्यू निकालनी है भैया, आपको सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। अब जिस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू आपकी क्या होगी, ओड होगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन है, हर इक्वेशन के आपको रूट निकालने हैं। आप लोग क्लास 10th के अंदर भी क्यूबिक, 9th क्लास के अंदर भी एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। और सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, सिंपल एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि क्यूबिक इक्वेशन अगर हो ax³ प्लस में bx² और प्लस में cx प्लस में d इज इक्वल टू 0, तो अगर a और c का सम, a और c का सम, ठीक है, या मैं कह दूं कि a प्लस में b प्लस में c प्लस में d का सम अगर 0 आए, a प्लस में b प्लस में c प्लस d का सम अगर 0 आए, तो वैसे भी लगभग ऑप्शन में ये चीज 0 ही आएगी। तो उस इक्वेशन के वैसे रूट आपके ओड रूट होते हैं, बट चलो इस कंडीशन को ये अप्लाई इसमें नहीं करेंगे, इसके लिए फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी। आप क्या निकाल लो, बेसिकली रूट निकाल लो,
सब इक्वेशन के, और जिस इक्वेशन के रूट आपके ओड आएंगे एक्स की सब वैल्यू, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ये कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रियल सॉल्यूशन बताने हैं कि इसके रियल सॉल्यूशन कितने रहेंगे। देखिए मेरे भाई, जब हम मॉडुलस हटाते हैं तो वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में आती है, तो ये बनेगा प्लस माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू में क्या बनेगा, एक्स प्लस में 2। तो एक बार प्लस का ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू में एक्स प्लस में 2। इसको इधर ले आएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, इसको उधर ले जाएंगे माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर बनेंगे x माइनस में 4 और x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 4 और -2, दो वैल्यू तो यहाँ से आ गई। दूसरा मैं इसको ले लेता हूँ नेगेटिव में, मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू में x प्लस में 2। माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। इसको इधर ले आओ तो ये इससे कैंसिल, इसको इधर ले आओ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस का 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आई प्लस माइनस में 2। दो वैल्यू यहाँ से, दो वैल्यू यहाँ से, तो टोटल वैल्यू आ गई इसकी 4। लेकिन यहाँ भी -2 है और यहाँ भी -2 है, एक रूट तो कॉमन ही हो गया ना, तो एक्चुअली में x की वैल्यू कितनी आई है 2, 4 -2 और +2, तो तीन ही वैल्यू आई है इसकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉमन रूट भी तो है ना, तो कॉमन रूट को दो बार थोड़ी ना काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस सच दैट a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू 0 है। मैंने अभी बताया था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू 0 हो, तो कंसेप्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 होता है और सेकंड रूट हमेशा c बाय a आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है मेरे प्यारे, सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड ये कहता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे a माइनस में b प्लस में c इज इक्वल टू अगर 0 है, देन द रूट ऑफ इक्वेशन विल बी। ये कहता है कि उस इक्वेशन का रूट जो है वो एक माइनस का 1 होगा और दूसरा आपका c बाय a होगा। ये कहता है कि एक तो माइनस का 1 होगा, दूसरा c बाय a होगा। सबसे पहले एक चीज देखो मेरे प्यारे, क्या कि अगर -1 इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, x को -1 पुट करते हैं तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इसका 100% एक रूट है। दूसरा एक रूट अगर अल्फा है, अल्फा की वैल्यू -1 है, दूसरा रूट मैं बीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू क्या आता है, c डिवाइड बाय a के। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस के बीटा की वैल्यू कितनी है, c डिवाइड बाय a। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का c बाय a। बीटा क्या था, सेकंड रूट इसका माइनस का c बाय a आएगा, लेकिन ये कहता है प्लस का c बाय a, इसका मतलब सेकंड आपकी गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 आपकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में आपको रूट्स निकालने हैं, आपको मैच करना है कि इनमें से किसके साथ मैच होगा रूट। तो सिंपल है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप रूट्स निकाल लो, जिसके साथ मैच करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है a और b हमारे पास 1 2 3 है, द नंबर ऑफ इक्वेशन दिस फॉर्म दिस हैविंग रियल रूट। अब रियल रूट कब रहते हैं भैया, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो मतलब b स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac आनी चाहिए। 4ac, c की वैल्यू कितनी है 1, तो b स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4a आना चाहिए। अब आप ये देख लो कि इनमें से कौन कौन सा पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। b की वैल्यू पहले मैं 3 ले लेता हूँ, b की वैल्यू अगर 3 लूंगा यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू में a की वैल्यू अगर 1 लूंगा तब भी देखो बड़ा आएगा ये। a की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, तब भी ये बड़ा आएगा। a की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं तो 4 इंटू में 3 तो 12 आएगा। 12 क्या 9 क्या 12 से बड़ा होता है, नहीं, इसका मतलब ये पेयर नहीं बनेगा, ये दो पेयर बनेंगे। तो b अगर 3 होगा तो a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, b अगर 3 होगा तो a की वैल्यू 2 भी हो सकती है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं b को 2, b अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू में a की वैल्यू 1 लेंगे तो देखो 1, तो 4 आया, तो 4 इक्वल टू 4 होता है, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो a की वैल्यू 1 होगी। इसके अलावा कोई और तो बनेगा ही नहीं, ये 3 पेयर बनेंगे, डी आंसर हो गया।
सिंपल है, झकास है, बस क्या ही तो है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ये कहता है कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 3 लेस देन 6 देन x बिलोंग्स टू। तो हमें बताना है x किसको बिलोंग करेगा। सिंपल है मेरे प्यारे, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो आपको पता है मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू जो है प्लस माइनस में x होती है। अगर मैं इसको प्लस का x लूंगा तो x जो है वो ग्रेटर देन 3 और लेस देन 6 आ जाएगा। सिंपल बात है ना। लेकिन जब मैं माइनस का x लूंगा तो माइनस का x ग्रेटर देन 3 और लेस देन माइनस सॉरी प्लस 6 आएगा। तो माइनस है तो माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -6, है ना। तो इस तरीके से बनेगा। यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x जो है वो लेस देन -3 आएगा और ग्रेटर देन -6 आएगा। तो यहाँ से x जो है एक तो बिलोंग करता है इस इंटरवल को, और यहाँ से एक x बिलोंग करता है इस इंटरवल को। दोनों को बिलोंग करता है तो दोनों की यूनियन को बिलोंग करेगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ये कहता है इफ a डिवाइड बाय 1/a लेस देन 1/b है देन इनमें से कौन सी कंडीशन हमारी ट्रू होगी। इनमें से कौन सी कंडीशन हमारी ट्रू होगी, हमें ये बताना। ठीक है, तो देखिए अगर सिंपल है 1/a अगर लेस देन क्या है 1/b है, ऑलराइट। तो 1/1 करके हम ऑप्शन को चेक करेंगे, ऑलराइट। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 1/a मतलब 1/2 ले लेता हूं और लेस देन रहेगा हमारा ये किससे रहेगा, लेस देन 2/3 से। 2/3 से लेस देन ही रहेगा, ये चेक करके देख लो। 2/3 कितना होता है, ये आएगा 0.6 आएगा हमारा 2/3, और ये होता है 0.5। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इनका रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूं, रेसिप्रोकल कर दो तो क्या 2 लेस देन 3/2 होता है, नहीं होता। मतलब नहीं होता, इसका मतलब अगर ये 1/a लेस देन 1/b है तो जरूरी नहीं है कि a लेस देन b होगा। सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत स्टेटमेंट है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, अब नेगेटिव में ले लो, नेगेटिव में ले लो तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, ये भी करेक्ट। तो डी इसका आंसर है भैया, डी इसका आंसर है, हमेशा याद रखना ये चीजें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 50 इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस लेस देन 3 है तो x बिलोंग्स टू, हमें बताना है x जो है इनमें से कौन से इंटरवल को बिलोंग करेगा। तो सिंपल बात है, अगर x का मॉडुलस लेस देन a है तो इसका मतलब x ग्रेटर देन -a है और लेस देन a है। तो वहां पे इसका जो मॉडुलस लेस देन 3 है, इसका मतलब x प्लस में 2/x ग्रेटर देन -3 है और लेस देन क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, लेस देन क्या रहेगा, 3। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेंगे -3 लेस देन, एलसीएम लेंगे x² प्लस में 2 डिवाइड बाय x आएगा, लेस देन कितना आएगा, 3। ठीक है, अब क्या करो आप इसको x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर देते हैं, x² आ गया, x² से मल्टीप्लाई करो तो 3x² लेस देन, ये आ जाएगा x² प्लस में 2 इंटू में x लेस देन क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से दो फैक्टर बनेंगे, एक तो ये वाला और एक अपना ये वाला, दो इनक्वलिटी आपके पास बनकर आएगी यहां से। तो वहां से आपके पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए, करेक्ट आंसर आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। ये कहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेस देन 0 है तो x बिलोंग्स टू, हमें बताना है x इसमें से किसको बिलोंग करेगा। तो जस्ट आप इसके फैक्टर बना लो, देखो x का स्क्वायर है ना, तो इसका मैं मॉडुलस का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 माइनस में माइनस का 3 मोड x प्लस में 2 लेस देन 0 आएगा। इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा मॉडुलस x माइनस 1 और एक मॉडुलस x माइनस में 2, और ये क्या रहेगा, लेस देन 0। अब यहाँ से दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी 2 और छोटी वैल्यू आएगी 1, तो मैं कह सकता हूँ कि x का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 रहेगा और लेस देन 2 रहेगा। अब वो सेम चीज बन गई ना पीछे वाले, एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का। जब प्लस का लेंगे तो x की वैल्यू 2 और 1 के बीच में लाई करेगी, और जब माइनस का लेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 और लेस देन -1 आएगी। तो ये दो इंटरवल हम आ गए हमारे पास, तो सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, x की वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे।
तो यहाँ पे तो सिंपल दो फैक्टर है, रियल नंबर है दोनों के दोनों, और क्या नाम है अपने फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये तो सिंपल है, x लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में होता है तो उल्टा हो जाता है मेरे प्यारे। यहाँ से ये छोटी वैल्यू है तो x जो है वो लेस देन कितना आएगा 3/2, और ये बड़ी वैल्यू है तो यहाँ से x जो है वो ग्रेटर देन कितना आएगा 7/3 आएगा। अब अगर मैं मर्ज करूं, यहाँ पे कहता है कि x जो है ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे कहता है कि x जो है वो लेस देन कितना है 3/2। देख लो, x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन कितना है 3/2। एक इंटरवल तो बना मेरे पास ये, ठीक है। दूसरा इंटरवल, यहाँ पे अगर मैं दूसरे इंटरवल की बात करूं, देखो फिर दोनों इक्वेशन से हमारे पास ये रिजल्ट आए। दूसरे इंटरवल की अगर बात करें तो ये कहता है कि x लेस देन 2 है और ग्रेटर देन कितना 7/3। तो यहाँ से इंटरवल बनता है 7/3, 2, और यहाँ से इंटरवल बनता है 1, 3/2। ऑप्शन में कौन सा इंटरवल दे रखा है, ऑप्शन में डी इंटरवल देख लो, 1, 3/2 दे के रखा है, तो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ये कहता है log x जिसका बेस 2 है ग्रेटर देन 4 है, x बिलोंग्स टू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x डिवाइड बाय log 2 ग्रेटर देन कितना 4, ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो log x ग्रेटर देन 4 log 2, तो ये आ जाएगा log x ग्रेटर देन, उधर चला जाएगा पावर में, तो ये log 2 की पावर 4, log से log कैंसल, x ग्रेटर देन 16, तो x ग्रेटर देन 16, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें अजर्शन और रीजन बताना है, एबीसीडी में से कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। ये कहता है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल कब होता है, जब ए और सी दोनों इक्वल हो। तो यहाँ पे ए भी 7 है और सी भी 7 है, इसका मतलब रेसिप्रोकल रूट होंगे बिल्कुल। ये कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द रूट विल बी रेसिप्रोकल इफ ए इज इक्वल टू सी, यही कंडीशन होती है, तो रीजन भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है मेरे प्यारे। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। ये कहता है द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज -1। ये कहता है कि इस दोनों इक्वेशन का जो कॉमन रूट है वो आपका -1 होगा। अब मैंने आपको बताया था कि -1 रूट कब होता है, कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। -1 रूट कब होगा, एक तो ये है कि -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर -1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या होगा कि -1 इसका कॉमन रूट होगा। ठीक है, -1 इसका कॉमन रूट होगा, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देख लो यहाँ पे -1 अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। दूसरा ये कहता है कि रीजन ये है कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका कॉमन रूट अल्फा कब होता है, अगर वो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करे। आप एक काम कर लो, इसको चेक करने के लिए क्या करो, दोनों इक्वेशन में कंपेयर कर लो ना। यहाँ C1 की वैल्यू कितनी है -5, B1 की वैल्यू कितनी है -3, A1 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है 1, B2 की वैल्यू कितनी है -3, C2 की वैल्यू कितनी है -4। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करके देख लो, अगर रिजल्ट -1 आता है इसका मतलब रीजन भी आपका करेक्ट है। ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 56, ये कहता है रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज दिस। ये कहता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है, तो अब ये रूट अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो बिल्कुल ये इसका रूट है। और अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो तो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b कितना है -4 प्लस b प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a इंटू में c, और डिवाइड बाय कितना आएगा 2 आ जाएगा। 2a होता है तो a की वैल्यू 1 है, तो 4 प्लस माइनस में अंडर रूट 16 माइनस में 4 12 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस में, इसको लिखूंगा 2√3 डिवाइड बाय 2, 2 से ये कैंसिल होकर 2 और ये 1, तो रूट आया 2 प्लस माइनस में √3, तो एक रूट होगा 2 माइनस में √3, दूसरा रूट होगा 2 प्लस में √3, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई करेक्ट, और उसके साथ साथ हमारी दूसरी स्टेटमेंट भी हो गई करेक्ट, क्योंकि एक रूट अगर ये है तो मैंने बोला था इरेशनल रूट हमेशा पेयर में होते हैं, तो दूसरा रूट ये होगा। करेक्ट है भैया दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ये कहता है फॉर ए बी इज इक्वल टू ये है x+3 इस इक्वेशन का फैक्टर है, देन चलो बता लेते हैं भैया। देखो पहले तो a को चेक करते हैं, b की वैल्यू कितनी है -5, यहाँ पुट करते हैं x³ प्लस में 2x² और x को -5 पुट किया, माइनस का 6 है, इसको एक बार मैं इक्वल टू 0 बना लेता हूँ।
अब x प्लस थ्री इसका फैक्टर कब होगा, x प्लस थ्री इसका फैक्टर कब होगा, जब x इज इक्वल टू माइनस का थ्री इसका रूट होगा, क्योंकि x इसको जीरो पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री आएगा, और माइनस थ्री अगर इसका रूट हो गया तो इसका मतलब x प्लस थ्री इसका फैक्टर है, तो आप x को माइनस थ्री इसमें पुट कर दो, यही बात है। माइनस थ्री इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 27, माइनस थ्री का स्क्वायर 9, प्लस में हो जाएगा 18, यहाँ पुट करोगे प्लस में 15, माइनस का 6, ये इन दोनों को ऐड करते हो तो इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 33, प्लस में इन दोनों को ऐड करोगे वो भी 33, तो जीरो हो गया। तो देखो x माइनस थ्री इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा कहता है कि एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, एफ एक्स एक पोलिनोमियल है तो एफ ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, हमने यही तो किया है। एक्स प्लस थ्री इसका फैक्टर कब हुआ, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इसका क्या हो गया, रूट हो गया, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री इसको सेटिस्फाई कर गई, तो ये तो करेक्ट होगी दोनों के दोनों, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है द इक्वेशन दिस हैव रिपीटेड रूट वेयर ए एंड बी आर रियल। नेक्स्ट कहता है सेकंड में द इक्वेशन दिस विल हैव रिपीटेड रूट व्हेन डिस्क्रिमिनेंट बिकम जीरो। देखो रिपीटेड रूट का मतलब होता है कि दो रियल रूट रहेंगे और दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे x माइनस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या है 4,4, तो इसके रूट क्या है अपने पास, रियल है और दोनों के दोनों इक्वल है, मतलब इसको बोलते हैं हम रिपीटेड रूट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रिपीटेड कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो हो, यही है। और डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4a² आएगा, माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में c की वैल्यू कितनी है माइनस का b², तो यह है 4a² माइनस माइनस प्लस का 4b²। अब a और b तो अपने रियल नंबर है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमें कैसे पता चलेगा कि जीरो आएगा, मेरे भाई डिस्क्रिमिनेंट पहली बात तो जीरो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है और पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, इक्वल टू जीरो तो कभी भी नहीं आएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। आर इसने जो लिखा है वो एकदम करेक्ट लिखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिपीटेड रूट कब होते हैं, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। ठीक है ना, तो 58 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलते हैं आगे फिर। कंसिडर द क्वाड्रेटिक दिस हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ये कहता है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट आर रिस्पेक्टिवली, सम ऑफ रूट आपको पता है माइनस का b बाय a होता है, तो माइनस का -8 करेंगे, प्लस का 8 डिवाइड बाय 2 कैंसिल होके 4 आएगा सम, तो और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है 3/2 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, इसका तो सिंपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आपको वैल्यू बतानी है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई मेरे पास 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई मेरे पास 3/2। सिंपल बेसिक फॉर्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, अल्फा प्लस में बीटा का होल क्यूब और माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस में बीटा, तो इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब कितना होगा भैया 64 होगा, माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा कितना है 3/2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, ये इससे कैंसिल होकर 2, तो ये आ जाएगा 64 माइनस में 3 3 9 9 दूनी 18, 64 माइनस में कर दो 18, आपका आ जाएगा 46, आंसर ऑप्शन ए करेक्ट। 61 में कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, मतलब रूट्स क्या होने चाहिए रेसिप्रोकल रूट होने चाहिए। तो मेरे भाई यार अगर अल्फा देखो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का सम निकालेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, अल्फा इंटू बीटा की 3/2 है, तो ये हो जाएगा 8/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे 1 अपॉन अल्फा इंटू में 1 अपॉन बीटा, तो 1 अपॉन में अल्फा बीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। तो इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट कितना है 8/3 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 2/3 इज इक्वल टू 0, कर दो किससे मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे ए आंसर आ जाएगा, सिंपल भाई। नेक्स्ट चलते हैं आगे 62 नंबर क्वेश्चन पे। ये कहता है कंसीडर द इक्वेशन, ये कंसीडर कर ली कंडीशन कि वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट। कंडीशन क्या होती है, जब a और c दोनों आपके इक्वल हो तो एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होता है।
नेक्स्ट, वन रूट इज एन टाइम ऑफ द अदर रूट। जब एक रूट एन टाइम ऑफ अदर रूट, मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट एन इंटू अल्फा होगा। ठीक है, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, एन इंटू अल्फा। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, सिंपल बेसिक कंसेप्ट है, उसके लिए कंडीशन होती है ए सी इंटू में एन प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एन के इक्वल होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसिक कंडीशन है मेरे प्यारे। नेक्स्ट, वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर रूट। अगर एक रूट जो है स्क्वायर ऑफ अदर रूट हो, एक रूट जो है वो दूसरे का क्या हो, स्क्वायर हो। तो एक रूट अगर जब दूसरे का स्क्वायर होता है तो उसके लिए कंडीशन होती है ये वाली। सिंपल बेसिक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। सिंपल मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है, सिंपल है। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, सम ऑफ रूट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, वहां से आपके पास अल्फा के अंदर इक्वेशन आ जाएगी। एक दूसरे का यूज करके आप बी और ए को इसको एलिमिनेट करोगे, रिजल्ट आ जाएगा। अल्फा को एलिमिनेट कर लो। नेक्स्ट, द इक्वेशन दिस मल्टीप्लाई ईच रूट दिस बाय 2 इज दिस, देन बी रेशियो सी आपको बताना है क्या होगा। कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन के दो रूट मान लेता हूं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट क्या आएगा भैया, सम ऑफ रूट आएगा माइनस का बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, सी बाय ए। अगर अगर इस इक्वेशन के रूट्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन के रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो रूट क्या बनेंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो अपन क्या कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा का सम कितना आया मेरे पास, माइनस का 2 बी बाय ए। और अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो एक्चुअली में इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तभी तो 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सी बाय ए। ये रिजल्ट आया आपका, यही आया। और ये कहता है कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन ये बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसका जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस का बी बाय ए, मतलब माइनस के 36 के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो किसके इक्वल आएगा, 24 बाय ए, मतलब 24 के। तो यहां से माइनस कैंसल, और ये इससे कैंसिल होके 18, तो b बाय ए की वैल्यू आई 18, और यहां से 4 से इसको कैंसिल करेंगे 6, और c बाय ए की वैल्यू आई 6। हमें निकालना है b रेशियो c, तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो b बाय ए डिवाइड बाय c बाय ए इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 6, a से a कैंसल, b बाय 6 इज इक्वल टू 3, 3 बाय 1, तो 3 रेशियो 1 आया। आंसर आ गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भैया, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ऑलराइट, तो देखिए हमारा आया b बाय ए इज इक्वल टू 18 और c बाय ए इज इक्वल टू में कितना 6। अगर दोनों की हम प्रोडक्ट कर दें तो बी सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 गुना में 6, तो यह आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 गुना में 6 इंटू में ए स्क्वायर, और ये कितना होता है 108 होता है। डी आंसर आ गया, मैच कर गया, बात खत्म, फिनिश और खल्लास हो गई। तो ये तो कंप्लीट हो गया भाई, 66 नंबर क्वेश्चन तक थे, हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, तो ये चीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आई होगी, आप प्लीज जय हिंद तो जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शर्मा क्यों रहे हो सब्सक्राइब करने के लिए मेरे भाइयों, ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप सब बच्चों का जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।